क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 6.3 इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहा है, आपको एक ट्राइंगल दिया है, ठीक है, पी क्यू आर, और ये रिलेशन दिया हुआ है पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स क्यू आर स्क्वायर। तो इसको देख के थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है और इसके तीनों साइड का स्क्वायर करके उनका रिलेशन दिया हुआ है। पहले ये चेक कर लेते हैं कहीं ये पाइथागोरस थ्योरम तो फॉलो नहीं कर रहा है। इसके लिए देखो, ये माइनस पी क्यू स्क्वायर को हम राइट साइड ले जाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल्स क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये रिलेशन हो जाएगा। यानी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। इसका मतलब ये पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है। मतलब ये जो ट्राइंगल है हमारा वो राइट एंगल ट्राइंगल है, जहाँ पर पी आर आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर इक्वल्स क्यू आर, ये परपेंडिकुलर मान सकते हो और इसको बेस मान सकते हो, किसी को भी कुछ मान सकते हो, मेन चीज़ हमारा हाइपोटेन्यूज है। चलिए पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं, फिर थोड़ा सा और चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये हमारा ट्राइंगल बन गया। जो बड़ी वाली साइड है यानी जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, पी आर, ठीक है, तो पी लिख दिया, यहाँ आर लिख दिया, बचा हमारा क्या, ये क्यू, ठीक है, और ये हमारा 90 डिग्री होगा। आगे कह रहा है कि एम एक पॉइंट है ऑन साइड पी आर, इस तरह से कि क्यू एम परपेंडिकुलर है पी आर के। कहने का मतलब ये है पी आर वाली साइड पे एम एक पॉइंट है, यहाँ पर एम एक पॉइंट है मान लेते हैं, और क्यू एम की बात कर रहा है। क्यू एम क्या होगा, यानी ये जो हमारा क्यू पॉइंट है और एम है, इसको हम मिला देते हैं, ये हमारा क्यू एम है। तो क्यू एम परपेंडिकुलर है पी आर, यानी जो हमारी हाइपोटेन्यूज है इससे परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 डिग्री बनाएगा। ये हमारा क्या है, 90 डिग्री, और ये भी हमारा फिर 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब ऐसे केस में, यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने ये ट्राइंगल बनाया, अब यहाँ से ये जो हाइपोटेन्यूज है इससे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो बहुत से बना सकता हूँ। जैसे ये ड्रॉ कर दिया, ये बिल्कुल 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया, और यहाँ से मैंने ड्रॉ कर दिया। लेकिन एक ऐसी लाइन जो कि इससे परपेंडिकुलर तो चले और वो आकर यहाँ पर इस वर्टेक्स को टच कर दे, तो उस केस में ये तो 90 डिग्री बनाएगा, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो 45 होगा और ये वाला भी 45 होगा, ठीक है। हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके बारे में बात हो रही है। तो जो 90 डिग्री है वो दो हिस्से में बढ़ जाएगा। तो यहाँ भी यही होगा, ये जो हमारा क्यू एम लाइन है यहाँ से यहाँ तक ये 45 डिग्री बनाएगी, और ये जो है ये भी हमारा 45 डिग्री बनेगा। तो हमको प्रूव करना है। देखो, प्रूव करने को कह दे या वैल्यू फाइंड करने को दे दे, एमसीक्यू बेस्ड में आपको 4 ऑप्शन दे दिया, ठीक है। तो देखिए प्रूव क्या करना है हमको। तो ये रिलेशन है क्यू एम स्क्वायर इक्वल टू पी एम इंटू एम आर, ये आपको प्रूव करना है। अब एमसीक्यू बेस्ड में अगर क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से 3 और रिलेशन दे देगा और बताना पड़ेगा कि कौन सा सही है, ठीक है। तो बेसिकली हम ये रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। अब ये हमको प्रूव करना है। यहाँ से देख के हमको एक बात तो पता चल गई कि हमारा जो क्यू एम है वो 2 तो चाहिए, यानी ऐसे 2 ट्राइंगल आप सेलेक्ट करो, जो ट्राइंगल हमने अभी नीचे बनाया है, जहाँ पर दोनों ही ट्राइंगल के अंदर क्यू एम आना चाहिए। तो अगर बड़ा वाला ट्राइंगल हम ले लेंगे पी क्यू आर, तो उसमें क्यू एम तो दिख नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, जो 2 ट्राइंगल हमारे ये छोटे वाले हैं, एक तो ये वाला और नीचे जो बचा हुआ हिस्सा है जिसे मैं ये ग्रे कलर से कर देता हूँ, ये दूसरा हमारा ट्राइंगल है। इन दोनों में हम सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया लगाएंगे, ठीक है। यानी एक ट्राइंगल हमारा हो जाएगा पी क्यू एम और दूसरा हमारा ट्राइंगल हो जाएगा क्यू एम आर, ठीक है। अब इस पी क्यू एम की बात करें तो देखो, एंगल Q जो है वो 45 डिग्री है, ऊपर वाले ट्राइंगल में भी और नीचे वाले ट्राइंगल में भी, ठीक है। यानी हम Q लिख सकते हैं, Q बराबर है हमारा Q के, ठीक है। एंगल लगा देते हैं, एंगल Q बराबर है। और इस ट्राइंगल में क्या है, M की बात कर लें तो देखो M हमारा क्या है, 90 डिग्री है, यानी एंगल M ये बराबर होगा किसके, ये जो ग्रे वाला ट्राइंगल है इसके M के, ये भी 90 डिग्री है, यानी एंगल M के बराबर है। अब इस पहले वाले ट्राइंगल में और क्या बचा, क्यू एम हमने ले लिया, यानी अब पी बचा, तो बचा हुआ ट्राइंगल भी बराबर होगा। अगर 2 एंगल बराबर निकल गए तो मतलब तीसरा एंगल भी बराबर निकलेगा, ही कंफर्म बात है। एंगल वाला क्राइटेरिया लगा के जैसे हम सिमिलैरिटी प्रूव करते हैं। तो यहाँ हमारा आर बचा, यानी इसके बराबर आर होगा। अब मैंने आपको ट्रिक बताई है, ट्रिक वाली वीडियो आपने देखी होगी कि अगर एंगल हमको पता चल गए हैं तो हम रेशियो कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम रेशियो बना लेते हैं। पहला एंगल उठाएंगे हम, एंगल क्यू, ठीक है। तो क्यू तो हमने ले लिया, अब बचा हमारा यहाँ पर P और M, तो बस ऐसे ही एज इट इज़ हम उतार लेंगे पी एम अपॉन, यहाँ हमने Q ले लिया तो बचा क्या, M और R, तो अपॉन ये MR हो जाएगा, इक्वल्स लगाएंगे। अब की बार देखो हम M लेते हैं यहाँ से, तो जब हम M लेंगे
तो हमारा क्या बचेगा, P और Q नहीं दिख रहा, जो नहीं दिख रहा वही रेशियो में लिखा जाता है, ठीक है। एंगल M की बात हो रही है तो M के अलावा क्या है, पहले ट्रायंगल में P और Q है, ठीक है। तो हमने ये PQ लिख लिया। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ M ले लिया हमने, तो बचा Q और R, ठीक है। तो PQ बाई QR हो जाएगा। अगला क्या लिखेंगे, लास्ट वाला एंगल हमारा P है, P बराबर है हमारे R के, ठीक है। तो P वाले के हिसाब से देखें, अगर हमने P ले लिया तो बचा Q और M, ठीक है। तो QM हो गया अपॉन, यहाँ हमने एंगल R ले लिया तो बचा क्या, Q और M, तो ये QM हो गया, ठीक है। अब हमको प्रूव क्या करना था वो हम देख लेते हैं। तो भैया ये है जिसे हमको प्रूव करना है। इसके अंदर हमको 2 QM दिख रहा है, यानी यहाँ एक QM हमको मिल जाएगा, यहाँ एक QM मिल जाएगा। दूसरा हमको PM दिख रहा है, तो ठीक है ये उठा लेंगे, और MR यानी ये उठा लेंगे। तो बीच वाले हमारे इस रिलेशन का अभी कोई काम नहीं है, इसी रेशियो से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। यानी PM बाई MR इक्वल्स QM बाई QM। लेकिन यहाँ पर देखो हमको जो प्रूव करना है वहाँ QM मल्टीप्लाई बाई QM है, और यहाँ पर इस रिलेशन में QM डिवाइडेड बाई QM है। चलिए इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर की तरफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रिलेशन अब हमारा क्या हो जाएगा, QM इंटू PM इक्वल्स हो जाएगा QM इंटू MR के, ठीक है। तो यहाँ हमको QM तो दिख रहा है, लेकिन इधर QM स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ MR तो दिख रहा है लेकिन QM की जगह PM होना चाहिए। तो हम कैसे बनाएंगे, अब देखो हमारा दूसरा काम आता है हमारे सामने, वो ये कि देखो अगर कोई ट्रायंगल ऐसे हमारा है, ठीक है, उसके 2 एंगल्स बराबर है। मान लो ये वाला एंगल हमारा थीटा है और ये भी हमारा थीटा है। तो इसके अलावा जो एंगल होगा, मान लेते हैं ये एंगल फाई है हमारा, ठीक है, कोई भी एंगल मान सकते हो। तो अगर 2 एंगल बराबर है यानी थीटा है, तो तीसरा वाला जो एंगल होगा ट्रायंगल का, वो जिन 2 साइड से मिलके बना है, किन 2 साइड से मिलके बना है, एक तो ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, इससे मिलके ये फाई वाला एंगल बना है। तो ये दोनों साइड हमारी इक्वल होंगी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, मैं फिर से बता देता हूँ। अगर किसी ट्रायंगल में 2 एंगल्स उसके बराबर है, तो जो तीसरा वाला एंगल होगा, बचा 2 बराबर हो गए तो बचा एक एंगल, तो वो एंगल जिन 2 साइड के मिलने से बना है वो दोनों साइड फिर बराबर होंगे, उनकी लेंथ बराबर होगी। अब यही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ लगेगा। येलो वाले ट्रायंगल की बात करें तो एक एंगल इसका 90 है, दूसरा 45 है, और ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, यानी 90 प्लस 45 135 होगा। 180 में से 135 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी हमारा 45 आ जाएगा। ऐसे भी जोड़ सकते हो, 45 प्लस 45 90, और 90 90 180, ठीक है। इस तरह से ग्रे वाला है जो हमारा ट्रायंगल है, इसमें भी यही होगा। ये 45 है तो ये हमारा 45 होगा। अगर 2 एंगल बराबर है, अब देखो तो बचा क्या, 90 वाला जो एंगल है वो जिन 2 साइड से मिलके बना होगा वो बराबर होंगी, यानी ये वाली हमारी साइड PM वाली बराबर होगी QM के, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ, PM बराबर होगा QM के। अब ग्रे वाले ट्रायंगल की बात कर लें, देखो 45 है और ये ऊपर हमारा 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री वाला जो एंगल है वो किन 2 साइड को मिलके बना है, एक तो QM है जो अभी हमने येलो वाले में लिया था, कॉमन है, और एक ये वाला, ठीक है। ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगे, यानी ग्रे वाली ट्रायंगल की बात करें तो QM बराबर होगा MR के, ठीक है। तो इसी को हम आगे लिख लेते हैं, QM बराबर MR। तो ये रिलेशन हमारे सामने आ गया, ठीक है। PM बराबर हो गया QM के और QM बराबर होगा हमारे MR के, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो PM है इसकी जगह हम QM लिख सकते हैं, क्योंकि PM बराबर है हमारे QM के, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं QM इंटू QM, ठीक है, ये बराबर होगा। फिर से हम यही रिलेशन यूज़ करेंगे कि QM हमारा बराबर है PM के, तो हम QM की जगह PM लिख सकते हैं, यानी राइट साइड में हम QM की जगह PM लिख सकते हैं। तो PM मल्टीप्लाई बाई MR हो जाएगा, यहाँ से QM मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी QM का स्क्वायर, और ये हो जाएगा PM इंटू MR, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब आपको ये तो काफ़ी बड़ा है, तो क्वेश्चन देखो बड़ा नहीं है, बहुत सी चीज़ें मुझे आपको बतानी पड़ी और बहुत डिटेल में मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन की है, इसलिए थोड़ा सा बड़ी हो गई वीडियो। वरना आप जानते होगे तो बस ट्रायंगल आपने बनाया और QM आपने लाइन ड्रॉ की और देख लिया हाँ दोनों एंगल बराबर हो गए, 2 एंगल बराबर हो गए, और साइड का रिलेशन आपने देख लिया और रेशियो तुरंत निकाल दोगे। मुश्किल से 2 से 3 मिनट के अंदर हो जाएगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो। और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।